गाइज आज के समय में टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है। जहां एक समय में पशुपालन करना बहुत ही बड़ा काम था, लेकिन आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पशुपालन करना इतना आसान हो चुका है कि आपके सिर्फ एक बटन दबाते ही सारा काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली फार्मिंग मशीन्स दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग मशीन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है मिल्कोमैक्स मशीन। गाइस जिन जगहों पर पशुपालन होता है उन जगहों पर कोई थोड़े बहुत जानवर तो नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारी गाय या बहुत सारी भैंस होती हैं। तो इन सभी जानवरों को संभालना एक दो व्यक्ति के बस की बात तो होगी नहीं। इतने सारे जानवरों को संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे पशुओं को संभालने के लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति ही काफी है, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज पशुपालन में भी किया जाने लगा है। ऐसे ही जब एक फार्म में बहुत सारी गायें होती हैं, तो उन सभी गायों का दूध निकालने में एक इंसान को बहुत समय लग जाता है। लेकिन आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके मिल्कोमैक्स नाम की एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिससे गायों या भैंसों का दूध इस मशीन के द्वारा निकाला जा सकता है। ये मशीन सबसे पहले एक गाय को अपने ब्रैकेट में फंसा लेती है और गाय भी इस मशीन के ऊपर बड़े ही आसानी से खड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद गाय का दूध निकालने से पहले इस मशीन से सबसे पहले एक ब्रश बाहर आता है जो कि गाय के थन को अच्छे से क्लीन कर देता है, और इस ब्रश के वाइब्रेशन की वजह से गाय दूध देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। जिसके बाद इस मशीन के नीचे से 4 सक्शन पंप्स निकल कर आते हैं जो कि अपनी लेजर टेक्नोलॉजी से खुद ब खुद गाय के थनों से जुड़ जाते हैं, और फिर इनके जुड़ते ही ये गाय के थन से दूध निकालना शुरू कर देते हैं। इस मशीन में किस गाय से कितना दूध निकालना है इस चीज की लिमिट पहले से ही सेट कर दी जाती है, और जैसे ही वो लिमिट पूरी हो जाती है ये सक्शन पंप्स गाय के थन से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये मशीन अगली गाय के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप इस मशीन को मार्केट में जाकर खरीदते हैं तो इस मशीन की कीमत मार्केट में लाखों रुपए में होती है। अब गाइस नेक्स्ट है शीप शेयरिंग। गाइस जिन जगहों पर भेड़ों को पाला जाता है उन जगहों पर भेड़ों के बाल काटने के लिए तरह तरह की मशीनों का यूज किया जाता है। कई जगहों पर तो इन भेड़ों के बाल काटने के लिए हाथ से चलने वाली मशीन का यूज किया जाता है। लेकिन आज के समय में भेड़ के बाल काटना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। जैसे हम सभी अपने घरों पर अपनी शेविंग को ट्रिम करते हैं, ठीक उसी तरह से भेड़ों के बालों को भी कुछ इस तरह से ट्रिम किया जा सकता है। एक भेड़ के बाल चाहे कितने भी बड़े हों, उन बालों को भेड़ के ऊपर से इस मशीन के द्वारा बहुत ही अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हुफ केयर स्टैंड। गाइस बहुत सारे जानवरों के खुर न काटने की वजह से इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके लंबे खुर ही इनके चलने में परेशानी करने लगते हैं। तो इसी तरह से पशुपालन में बहुत सारे जानवरों के खुर बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें काटने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक गाय को इसके अंदर ही बंद कर दिया जाता है और इसके पैरों को इस हुक से रोक लिया जाता है। जिसके बाद इन जानवरों के खुरों को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया जाता है, और ऐसा करने पर किसी भी जानवर को कोई परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन के बीचों बीच में सॉफ्ट रबर का यूज किया जाता है, जिससे किसी भी जानवर को कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट है काउ डंग क्लीनिंग मशीन। गाइस जहाँ पर बहुत सारी गायों को पाला जाता है वहाँ पर गाय का गोबर भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। अगर इस गोबर को हटाने के लिए किसी इंसान को लगाया जाए तो उसे इन गायों का गोबर हटाने में ही सारा दिन लग जाएगा, और उसके बाद भी वो इस जगह को सही से क्लीन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन गायों के गोबर को हटाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन को बहुत स्लो स्पीड में चलाया जाता है, जिससे गाय का गोबर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो सके और सारी गाय एक एक करके इसके रास्ते से हटती चली जाएं। ये गोबर यहाँ से निकलने के बाद नीचे लगे एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है। जब ये टैंक भर जाता है तो इसे टाइम पर खाली भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन। गाइस इस मशीन का यूज गाय भैंस का चारा बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पर ये घास के ऊंचे से ढेर से घास को खुद ही काट लेती है और उसके पीछे लगे कंटेनर में ये घास मिक्स होने लगती है, और फिर उसके बाद इसी मिक्सचर में घास में मिलाए जाने वाले और भी प्रोटीन्स को डाला जाता है, जिससे गाय ये चारा अच्छे से खा सके और हेल्दी भी रहे। ऐसे ही ये एक छोटी सी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि चारे को साइड में करने का काम करती है। जब सभी गायों को चारा एक लाइन में डाला जाता है तो उसमें से कुछ चारा गाय के खाते खाते उसके मुंह से आगे आ जाता है, जहाँ तक गाय का मुंह भी नहीं पहुँच पाता है। तो उस चारे को वापस से इकट्ठा करने के लिए इस ऑटोमेटिक मशीन का यूज किया जाता है, जो कि ये मशीन बहुत ही सफाई से इस चारे को एक साइड में कर देती है। नेक्स्ट है काउ ग्रूमिंग ब्रश। गाइस ये ब्रश गायों के लिए एक मसाज की तरह काम करता है। जब भी किसी गाय को अपने शरीर में खुजली होती है तो वो इस ब्रश के पास जाकर अपने शरीर को इससे रगड़ने लगती है, जिससे गाय को अच्छा भी फील होता है और उसकी मसाज भी हो जाती है। ये ब्रश कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ ब्रश में मोटर लगी होती है जिससे ये ब्रश घूमते रहते हैं, और कुछ ब्रश अपनी जगह पर ऐसे ही लटके रहते हैं। नेक्स्ट है व्हील रैपर। गाइस खेतों में जब घास का एक बड़ा सा बंडल बना
बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस घास के बंडल को कुछ इस तरह से रैप कर दिया जाता है ताकि इस घास को स्टोर करके इसे लंबे समय तक यूज किया जा सके। और इस घास के रैप होने के बाद ना तो इसके अंदर पानी जाता है और ना ही घास को कोई नुकसान होता है। ऐसे ही जब समय आता है इस घास के बंडल को खोलने का, तो इस मशीन से घास के इस बंडल को खोल दिया जाता है और इस बंडल से बराबर घास निकलकर एक जगह पर पशुओं के लिए गिरती है, जिसके बाद सभी पालतू पशु इस घास को खा सकते हैं। नेक्स्ट है चिकन हार्वेस्टिंग मशीन। गाइस, जहाँ कहीं भी चिकन को पाला जाता है तो उस जगह पर एक चिकन को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ऐसे एक चिकन को पकड़ने में काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। तो ऐसी जगह पर इस चिकन हार्वेस्टिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिससे इस मशीन के द्वारा 1 घंटे में 9000 से भी ज्यादा चिकन को पकड़ा जा सकता है। और इस मशीन से चिकन को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाली रबड़ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिससे चिकन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और इस मशीन की मदद से काफी समय की बचत भी हो जाती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग मशीन में से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी लगी, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।